नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर नैनीताल से, जहां कैंची धाम के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। कोसी नदी में कैंची धाम जा रहे लोगों की स्कॉर्पियो गिर गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 6 लोग जख्मी हैं। ये सभी बरेली के रहने वाले हैं और कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान कैंची धाम के पास हादसे का शिकार हो गए। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू अभियान की शुरुआत की गई। सभी को खाई से बाहर निकाला गया और भवाली अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। स्कॉर्पियो एन जो कि बरेली से कैंची धाम जा रही थी, भवाली के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मौके पे एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम पहुंची तो वहां 9 आदमी जो है घायल अवस्था में मिले, जिनको जो है रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया और 6 लोगों का जो है उपचार। ये यूपी नंबर की स्कॉर्पियो है और ये बरेली से आ रहे थे और जो है कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। जो हमें जानकारी मिली है वो यही है। उधर से सर गाड़ी आ रही थी, इधर से ये बचा रहे थे तो उधर सपोर्ट नहीं थी नीचे की साइड। उसके बाद में गाड़ी आगे पहिया निकल गया, पीछे वाला टायर पत्थर पे चढ़ के नीचे गिर गई गाड़ी। चमोली के थराली में बुधवार देर रात सड़क हादसा हुआ। बेकाबू बोलेरो कुराड़ गांव के पास गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। कुराड़ पार्था मोटर मार्ग पर बोलेरो खाई में गिरी थी। इस हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस, डीडीआरएफ और स्थानीय लोगों की टीम ने 8 घायलों को खाई से बाहर निकाला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। देहरादून में बड़ा हादसा टला है। बस तमिलनाडु से आए छात्रों को लेकर ऑल इंडिया टूर पर थी, जो हरिद्वार से FRI देहरादून जा रही थी और इसी बीच सेंट जूड चौक पर अचानक बस से धुआं निकलने लगा। बस में धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। स्थिति को भांपते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही कार्रवाई की। बस में सवार सभी 40 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। सभी छात्र सुरक्षित हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और बस में लगी आग पर काबू पाया गया। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत राज्य के राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागवार राजस्व की स्थिति की जानकारी ली। सीएम धामी ने टैक्स रिकवरी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उत्तराखंड में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी अब महज साल भर का वक्त बचा है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी अगले साल 1 साल की प्राथमिकताएं गिनाई हैं और उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं प्रस्तावित हैं, हमारी कोशिश होगी कि उन्हें वक्त रहते धन आवंटन हो जाए और उन पर काम शुरू हो जाए। सीएम ने यह भी कहा कि हमारे लिए एक दिन महत्वपूर्ण है। हर जिले से ऐसी योजनाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। जो अभी योजनाएं हमारी अभी तक प्रस्तावित हैं, वो सभी योजनाएं पूरी तरह से उनको स्वीकृति हो जाए, उनके शिलान्यास हो जाए, जिनमें धन आवंटन होना है उनका धन आवंटन हो जाए और हर जिले की ऐसी योजनाओं को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जिलाधिकारियों के स्तर से भी इसमें एक रिपोर्ट बनेगी, चीफ सेक्रेटरी उसको देखेंगे और हमारा प्रयास होगा कि सब पर धन आवंटन होकर कम से कम उन पर काम प्रारंभ हो जाए और एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो हमारी योजनाएं चल रही हैं वो समयबद्ध रूप से पूरी हों। इधर रुद्रप्रयाग में भालू का आतंक जारी है। यहां के रामपुर नयालसू गांव में भालू ने एक ग्रामीण पर हमला किया। भालू के हमले में ग्रामीण गंभीर हो गया, जिसका हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। घटना के बाद गांव में दहशत है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण मंगल सिंह चौहान घर के नजदीक ही गौशाला की ओर जा रहे थे, तभी भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया। तब भालू वहां से भागा। घायल को अस्पताल ले जाया गया। रामपुर न्यालसा में एक व्यक्ति मंगल सिंह
उम्र लगभग 55 वर्ष। इन्हें जो है भालू ने घायल कर दिया है। तत्काल जो है इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फाटा पहुंचाया गया और वहां से फिर श्रीनगर रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। रुद्रप्रयाग में भालू बस्तियों की तरफ दिखाई दे रहे हैं। नेशनल हाईवे के किनारे बनाए गए कूड़ेदान पर एक साथ 3-3 भालू नजर आए। जंगलों में भोजन की कमियां और खुले कूड़ा भालुओं को आबादी की तरफ खींच रहा है और ऐसे में वन विभाग लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। जा रहे हैं तो आप थोड़ा शोर मचा के जाएं, विसिल करते हुए जाएं, जिसमें हम काफ़ी तरीके से कदम भी उठा रहे हैं। जैसे विसिल्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग बर्तन बजाएं। रात के समय जहाँ जहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे लोग लार्ज स्केल में जैसे मिर्ची धूमन करना भी अडॉप्ट करें। बागेश्वर जिले में कपकोट के चलकाना गांव में जंगल का डर अब स्कूल तक पहुंच गया। भालू की लगातार मौजूदगी ने हालात ऐसे बना दिए कि बच्चों की पढ़ाई पहरे में हो रही है। चलकाना गांव के आसपास के जंगलों में भालू की दहशत है। दिन के उजाले में भी उसकी मौजूदगी से गांव में दहशत का माहौल है। लोग घरों से निकलने से पहले आसपास नजर दौड़ाने को मजबूर हैं। तो लखमारा से भी यहाँ बच्चे आते हैं और गांव के भी बच्चे हैं और जंगल लगा हुआ स्कूल है, तो भालू का आतंक है। तो यहाँ टीचर लोग भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं कि भय बना हुआ है। भय के कारण बच्चे स्कूल जाना भी छोड़ रहे हैं। भालू के डर का सबसे बड़ा असर गांव के 13 स्कूली बच्चों पर पड़ा है। स्कूल जाना अब रोज का संघर्ष बन गया है। वहीं बच्चों के स्कूल पहुंचते ही ग्रामीण लाठी डंडों के साथ रास्तों और स्कूल परिसर में मोर्चा संभाल लेते हैं। पढ़ाई के घंटों में पूरा गांव पहरे पे रहता है, लेकिन डर फिर भी कम नहीं होता। और यहाँ कई लोगों ने नीचे साइड और ऊपर साइड सभी लोगों ने भालू देखे हैं। लाखमारा के रास्ते में भी लोगों ने भालू देख रखे हैं और इसी बात पर चर्चा होती है। और जहाँ भी हम जाते हैं समूह बना के जाते हैं, एक दो जो धने तब भी जाते हैं, अपने बड़ों को ले जाते हैं। मैं लखमारा से आती हूँ, तो हमें रास्ते में भालू की डर लगती है और हमें हमारे अभिभावक पहुँचाने के लिए आते हैं। हमने नहीं देखा तो लोग बोलते हैं ना। चलकाना के कई लोगों ने भी देखा है भालू। यहाँ से बच्चे जो हैं वो लखमारा से लगभग 4 किलोमीटर दूर से पैदल आते हैं सर। 2-3 बच्चे आते हैं, तो उनके गार्जियनों से भी हमारी बातें होती है। वो कहते हैं कि भालू का आतंक है और हम उन बच्चों को समय से पहले भी विद्यालय से समय से पहले उनको छोड़ देते हैं, छुट्टी से पहले, मतलब कुछ आधा घंटा 1 घंटा पहले छोड़ते हैं। मतलब अकेले चलना बहुत दुर्लभ है बच्चों का। तो मैं विभाग से यही निवेदन करूंगा कि जैसे तैसे इन भालुओं के आतंक से, इस क्या कहते हैं आतंक को से मुक्ति दिलाई जाए। अब ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। गांव वालों की मांग है कि तत्काल वन विभाग की नियमित गश्त बढ़ाई जाए। इसके साथ ही सुरक्षा इंतजाम के साथ भालू के आतंक से जल्द निजात दिलाई जाए। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुस्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सर्दियों के दौरान घना कोहरा सड़क हादसों का कारण बन रहा है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में हाल के दिनों में कई वाहन आपस में टकरा गए, जिनमें लोग जख्मी हुए। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से हाईवे पर चलना जोखिम भरा हो गया है। हादसों को देखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। अब हाईवे किनारे भारी वाहन पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। वहीं सभी वाहनों में रेडियम लाइट और रिफ्लेक्टर जरूरी कर दिए गए हैं। इंटरसेप्टर वाहनों को स्पीड गन के साथ सक्रिय किया गया है। पुलिस ने ओवर स्पीड करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहाँ के एसपी ट्रैफिक को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि स्वयं वो अपने एरिया में, अपने ज़िले में ये इंश्योर करेंगे कि हाईवे के किनारे जो ट्रक्स और जो बड़े वाहन हैं वो जो पार्क कर देते हैं, वो अपने स्थान पे ही उसको वो पार्क करें। हाईवे पे के किनारों में वहाँ पे पार्किंग बिल्कुल इसको अलाउ ना करें। दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा को सुधारने के लिए सख्ती हो रही है। सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही है, लेकिन देहरादून से BS4 और BS6 की बसें दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं और ऐसे में बसों
को लेकर देहरादून में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। वहीं रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने BS4 गाड़ियों को भी एंट्री का आदेश दिया है, जिसके बाद इन बसों को हम आगे तक भेज रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है, ये अब भी कंफ्यूजन वाली है। कल माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार यूरो 4 उससे ऊपर की गाड़ी को कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, वो पूर्व की तरह संचालित होंगी। उससे कम की वाहनें जो यूरो 3 है उन पे पाबंदी लगाई गई है। बाकी यूरो 4 की गाड़ी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम अधिकारियों को भारी पड़ रही है। नैनीताल के कैंचीधाम तहसील में पहले तो जनता ने डीएम के कार्यक्रम में समस्याओं का अंबार लगा दिया। सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों ने अपनी परेशानी रखी। जनता की नाराजगी के बाद डीएम भी अधिकारियों पर जमकर बरसे। डीएम ने कई मामलों में तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है, तो सहकारी समिति गर्म पानी में वित्तीय अनियमितताओं पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इनमें कुल 3 शिकायतें मिली थी। डीएम ने भवाली से पूरे कैचीधाम तहसील में शौचालय निर्माण के आदेश दिए हैं, तो सड़क, नाली और भूमि संबंधित शिकायतों के निवारण के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ ही शिप्रा नदी से बड़े बोल्डर हटाने के भी निर्देश जारी किए गए। इधर हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यहां न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए, बल्कि कब्जाधारी बनकर जमकर उन्होंने सरकारी बिजली का इस्तेमाल भी किया, वो भी मुफ्त में। हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका अपने गैर कानूनी कामों का अड्डा बन चुका है। यहाँ न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए हैं, बल्कि अब बिजली चोरी का भी बड़ा खुलासा हुआ है। बनभूलपुरा को बिजली सप्लाई करने वाले आजाद नगर और गांधीनगर फीडर से 70 से 80% लाइन लॉस हो रहा है और ये हाल तब है जब यहाँ की सप्लाई लाइन ठीक है। बिना तकनीकी खराबी के लाइन लॉस साफ तौर पर बिजली चोरी का है, जिसे यहाँ के लोग कटिया डालकर चुराते हैं। इसमें चूंकि लाइन लॉस के मामले हैं और ये केवल ये नहीं कि कोई बात में आया हो, ये तो साबित भी हो गया है कि लाइन लॉस के मैक्सिमम मामले उस एरियाज में हैं। तो अगर डिपार्टमेंट को लगता है हमारी मदद की अगर जरूरत है तो वो हमसे मांग करेंगे, हमको बोलेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। हल्द्वानी के मेयर तो साफ साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बनभूलपुरा में बिजली चोरी जैसी गैर कानूनी काम आज से नहीं बल्कि लंबे समय से हो रहे हैं, लेकिन सरकार की सख्ती के कारण अब इस चोरी का खुलासा हो रहा है। कल ही नहीं हो रही, वो बरसों से हो रही है और अब जाकर सरकार का ध्यान उस तरफ गया है और मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि वो उस तरफ गए और इस बात को उन्होंने उजागर भी किया है। दरअसल बनभूलपुरा में कई बड़े और पुराने बकायेदार हैं। संकरी गलियों में रहने वाले इनमें से कई लोगों ने बिजली बिल काफी लंबे समय से नहीं चुकाया, जिनमें से कई कनेक्शंस बहुत पहले ही कट चुके हैं। लेकिन गलियों का फायदा उठाकर ये सभी कटिया डालकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। ऐसे में इन लोगों को अब सरकारी करंट लगना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।